व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खरीद से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आपको पता है कि राम मंदिर या बाबरी मस्जिद, इसको ले के जब भी ये टॉपिक आता है तो हमारा मीडिया भी और हमारे लोग भी बड़ा वो हो जाते हैं कि जनाब बाबरी मस्जिद तोड़ दी, ये हो गया वो हो गया। और मैंने आपको ये कहा था कि मस्जिदें जो हैं वो दोबारा बन सकती हैं। होली साइट्स जो हैं उनका हमें ख्याल रखना चाहिए। हमारे लिए होली साइट जो है वो या यरूशलेम में है, मक्का में है, मदीना में है, इसी तरह जो है नजफ़, करबला और बगदाद के बहुत सारे शहर, तो उनमें हमारी होली साइट्स हैं। और बाकी जो मसाजिद हैं वो हम खुद ही तामीर करते हैं और उनको रेनोवेट भी कर सकते हैं और करते भी हैं। और कोई रोड प्रोजेक्ट आ जाए तो वो डिमोलिश होके शिफ्ट भी की जाती हैं। तो पता नहीं क्यों बाबरी को लेके बहुत ज़्यादा हल्ला मचा दिया गया। और वो तो फिर आर्कियोलॉजिस्ट आए और फिर बेइज्जती भी काफ़ी हुई कि उसके नीचे से जब मंदिर निकल आया और उसके पिलर्स जो थे, उसकी फाउंडेशन जो थी वो मंदिर की थी, तो फिर वो कहते हैं ना, फिर भी ये कहना मैं ना मानूँ। तो स्टिल जो है ना, इंडियन गवर्नमेंट ने तकरीबन 5 एकड़ ज़मीन शायद दी थी मस्जिद बनाने के लिए। और पहले ये कहा जा रहा था जी नहीं नहीं नहीं, अब न्यूज़ ये आई है कि वहाँ पे मस्जिद की जो फाउंडेशन है वो रख दी गई है। और रख दी गई है, ये शायद रखी जाने वाली है चंद दिनों में। और इमाम काबा जो हैं वो आके रखेंगे। तो इट्स अ बिग न्यूज़। देखते हैं जनाब, बिगेस्ट मॉस्क इन इंडिया इसको कहा जा रहा है। और देखते हैं इसको 3 2 1 एन नमस्कार दोस्तों हर वक्त फाउंडेशन पाकिस्तानी मीडिया में बाबरी मस्जिद के बारे में बात सुनते रहते होंगे और सभी पाकिस्तान के जर्नलिस्ट बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन पर अपनी छाती पीटते रहते हैं और कहते हैं कि भारत ने बाबरी मस्जिद को तोड़ करके उसकी जगह पर राम मंदिर बना रहा है। लेकिन दोस्तों, अब पूरे यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन को कंपनसेट करने के लिए पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मस्जिद बनाने जा रहे हैं। और दोस्तों, इसके इनॉग्रेशन के लिए सऊदी अरब से मक्का के इमाम भारत आने वाले हैं। और दोस्तों, इस मस्जिद में दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक भी रखा जाएगा। दोस्तों, इस मस्जिद के इनॉग्रेशन को यूपी सरकार एक बड़ी फेस्टिवल की तरह बनाने जा रही है, और वो भी योगी आदित्यनाथ जी, जिसे पाकिस्तान वर्षों से एंटी मुस्लिम दिखाते हुए आया है अपनी जनता को। तो दोस्तों, इस वीडियो से पाकिस्तानी मीडिया के जितने भी प्रोपेगेंडा थी योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ, वो सब पूरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। देखिए, पाकिस्तान में इमाम काबा कितनी बार आते हैं और कितनी बार आए हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि इमाम काबा आते नहीं है, पाकिस्तान में आए हैं। लेकिन आपने ये देखना कि रिसेंटली पिछले चंद सालों में या पिछले कई सालों में इमाम काबा की कितनी बार पाकिस्तान में एंट्री हुई है। अब आप ये देखिए कि जिसे आप हिंदुओं का हम लोग मुल्क कहते हैं, दुश्मनों का इस्लाम दुश्मन मुल्क जिसे हम लोग कहते हैं, पे जुल्म जिधर जी हाँ, जी हाँ, जिसे हम कहते हैं कि यार सबसे ज्यादा जालिम अगर कोई है ना मुसलमानों को लेके, तो वो हिंदुस्तान है, इंडियन कंट्रीज है। ये किधर मुसलमानों पे जुल्म होता है। आज उस जालिम मुल्क के बीच में इमाम काबा तशरीफ लेके आ रहे हैं। आज उस जालिम मुल्क के बीच में भाईजान इंडिया की, भारत की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है। फिर उसमें एक रिकॉर्ड बनेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक उस मस्जिद में रखा जाएगा। कौन रहा है उन्हें जो सा इंडिया के विजिट के लिए बीजेपी के ही एक जो से मेंबर हैं वो बुला रहे हैं। पहली बात तो ये शेब भाई जो हैं, ये आबिद भाई के लगता है पक्के वो हो गए हैं कि इनकी शॉप पे जाके इनका रिव्यू लेते हैं चीज़ों पे। मैं ये कहूँगा कि ये उन सब लोगों के मुंह पे तमाचा है जो कि कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ एंटी मुस्लिम है, या वो ये कहते हैं कि देखो इंडिया मस्जिदें तोड़ रहे। भाई, इंडिया ने तो वो मस्जिद की ज़मीन जिस पे कब्ज़ा करके, मंदिर की ज़मीन पे कब्ज़ा करके मस्जिद बनाई गई 300 साल पहले, महज 300 साल, 3 या 400 साल पहले। और एक वो कहते हैं ना 4-5 हज़ार साल पुराने मंदिर को तोड़ के एक मस्जिद बनाई गई थी। तो वो तो फिर भी ये देखो कि वो चाहते तो कहते भाई हमारी ज़मीन है, हमने वापस ले ली, किस बात की कंपनसेशन दें तुम्हें। स्टिल उन्होंने आपको ज़मीन दी, फंड्स दे रहे हैं और बाकायदा गवर्नमेंट लेवल पे इनॉग्रेशन कर रहे हैं उसकी। और क्या चाहिए। अब इतना सब के बाद भी अगर कोई कहे कि नहीं जी नहीं, मुसलमान वहाँ बड़ी सख्ती में है, तो भाई फिर अपने दिमाग का इलाज करवाओ। हाँ, ये चीज़ है कि अयोध्या में
जो है ना इसको अयोध्या मॉस्क का नाम दिया जा रहा है। सही भी है किसी लिहाज से, क्योंकि बाबरी जो था वो बाबर के नाम पे था, और बाबर ने जो कुछ किया है मंदिरों के साथ इंडिया में, तो वो वैसे भी नेम काबिल कबूल था नहीं किसी को। तो ये अयोध्या मॉस्क, इसका एक 3D कंसेप्चुअल डिज़ाइन हमने इस वीडियो में भी देखा, और ठीक ठाक था यार। वो उसकी शेप ऐसी थी जैसे वो नहीं रखते सर पे, जो है ना, क्या बोलते हैं यार इसको, इमामा। सर पे जैसे इमामा शरीफ रखते हैं या फिर पगड़ी टाइप रखते हैं, उसकी गुंबद और उसकी वॉल्स की शेप ऐसी थी मस्जिद की, और पीछे बड़ा हॉल था। तो ये देखो, ये डिज़ाइन जो रखा गया कुछ सोच समझ के ही रखा गया और शो करता है। और जो मीनार है वो भी बड़ा फ्यूचरिस्टिक सा डिज़ाइन था, तो अच्छा था ओवरऑल। अब बाकी जब चीज़ बनेगी तो और निखर के सामने आएगी। और सबसे बड़ी बात, इसकी जो फाउंडेशन रखने आ रहे हैं वो इमाम काबा हैं, यानी तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इससे वो तमाम नैरेटिव जो लोग बनाते हैं ना कि भाई जुल्म हो गया, मर गए, खप गए, और पता नहीं मार दिया, जेनोसाइड हो गया, उनके मुंह पे तमाचा है ये, मैं यही बोलूँगा। बाकी मिलते हैं अपने नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। सी यू।